Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today again I am going to read another newspaper article and ये जो आर्टिकल है ये डॉन न्यूज़ से है। मैं ये आर्टिकल आपके सामने पढ़ूंगी और इसमें इस्तेमाल होने तमाम ग्रामर रूल और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन और फ्रेजल वर्ब जो है वो आपको बताऊंगी कि किस तरह इसे इस आर्टिकल में यूज़ किया गया है। अगर हम अपने स्पोकन में इनको यूज़ करना चाहते हैं तो हम किस तरह करेंगे। तो आज का आर्टिकल है स्टेटमेंट स्टेटमेंट फदर फदर क्लाउड। ठीक है जी, क्लाउड का क्या मीनिंग है? क्लाउड इट्स स्टांस ऑन पीटीआई बैन। कहते हैं स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट दी है फदर मजीद क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है किसी को धुंधला कर देना। ठीक है जी, कि वो क्या कहना चाह रहा है, इसका मीनिंग क्या है इस वर्ड का। ठीक है जी, किसी चीज को डिम कर देना या धुंधला कर देना, उस पे अंधेरा डाल देना, क्लियर ना देना। इस स्टांस का मतलब होता है किसी बात पे हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसे कहते हैं स्टांस। ऑन पीटीआई बैन, पीटीआई को बैन करने पर। अब ये देखिए, ये एक बड़ा अच्छा सा ये दिख दिया गया है जी हेडिंग, लेकिन हमें नहीं पता ये किसने क्या कहा है पीटीआई के बैन होने के बारे में। तो हमारी क्यूरियोसिटी है हमारे अंदर कि हम देखें भाई किसकी स्टेटमेंट है जिसने पीटीआई बैन होने के जो स्टांस है उसको क्लाउडी कर दिया है। इसकी डिटेल पढ़ते हैं। द पीपल्स पार्टी अ की अलाई ऑफ द पीएमएल एंड लेड रूलिंग कोalition। कहते हैं ये देखें, जब आपको लगे यहाँ एक स्लैश है यहाँ एक स्लैश है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ये फर्दर हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब देखें द पीपल्स पार्टी क्या है हमारे पास, ये एक सब्जेक्ट है। आज उसने स्लैश डाल के ये स्लैश डाल के आपको मैं आसान वर्डिंग में बता रही हूँ। ठीक है जी, कि उन्होंने बताया है कि ये पीपल्स पार्टी क्या है। कहते हैं ये की अलाई है ऑफ द पीएमएल एंड लेड रूलिंग कोalition। कहते हैं ये एक की का मतलब होता है कि अहम, ठीक है जी, अहम इत्तेहादी ऑफ द पीएमएल एंड लेड रूलिंग कोalition। कहते हैं जो कि ये जो रूल कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, ये इत्तेहादी हैं, सारे मिलकर जो हुकूमत कर रहे हैं उसके ये बहुत अहम जो है वो हिस्सा है उस चीज का। ये उसकी उन्होंने डेफिनेशन बता दी है। आगे देखिए क्या हो रहा है। आगे इसका जो है ना, इसका जो वर्ब है वो यहाँ आ रहा है। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने कि पीपल्स पार्टी की उन्होंने डेफिनेशन कर दी है कभी किस क्या है पीपल्स पार्टी यहाँ। आगे देखें, केम आउट बाहर आई विद एन, केम आउट का मतलब उबर के बाहर, विद एन अम्बिगुअस, अम्बिगुअस का मतलब होता है धुंधला। अब देखिए क्लाउडी का मतलब भी धुंधला था, क्लाउड का मतलब भी, और अम्बिगुअस का मतलब भी धुंधला है, लेकिन मुख्तलिफ वर्ड उसने यूज किए हैं एक ही वर्ड के लिए, तो इसमें रिपीटेशन नहीं आते। अगर हम दोबारा से यहाँ विद द क्लाउडी स्टेटमेंट हम कहते तो वही रिपीटेशन हो जानी थी। तो इसलिए ये देखें कितना प्यारा उसने वर्ड यूज करता है एम्बिगियस। न्यू स्टेटमेंट, नई स्टेटमेंट ऑन थर्सडे, थर्सडे को। स्पार्किंग, स्पार्किंग का मतलब होता है कहीं चिंगारी लगाना, आग लगाना। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में हम लोग जो क्या कहते हैं, हम लोग ये कहें कि कल ये होने वाला है, इसके लिए एग्जैक्ट उर्दू वर्ड हम कहेंगे स्पेकुलेशन का अंदाजा लगाना। हाँ, अंदाजा लगाना आएगा स्पेकुलेशन में, उर्दू में अगर कहते हैं स्पार्किंग, आग लगाते हुए, स्पेकुलेशन अंदाजे को, अबाउट आ पोटेंशियल शिफ्ट, पोटेंशियल शिफ्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा चांसेस है शिफ्ट होने के, इन इट्स स्टांस, अपने स्टांस में, ऑन द इशू ऑफ अ पॉसिबल मूव टू बैन द अपोजिशन पीटीआई। अब देखें ये क्या कहा जा रहा है। कहते हैं कि ना जो पीपल्स पार्टी है वो एक नए धुंधले जो है स्टेटमेंट के, उन्होंने एक नई धुंधली स्टेटमेंट दी है जुमेरात को, जिसने स्पार्क किया है इस अंदाजे को जो के मुतल्लक है शिफ्ट का, इन इट्स स्टांस, इन इसका जो स्टांस है उसको शिफ्ट उनके स्टांस को शिफ्ट होने के मुतल्लक है कि उनका स्टांस जो था ना कि पीटीआई के बारे में, अब उनका स्टांस वो चेंज हो रहा है। वो है कि पीटीआई को जो बैन किया जा रहा है उसके मुतल्लक उनका जो स्टांस है वो शिफ्ट होता नजर आ रहा है। द पीटीआई स्टैंड खड़ी होती है विद द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, एंड सपोर्ट करती है कैबिनेट डिसीजन, कैबिनेट के डिसीजन को। वी आर द कोalition पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि हम कोalition, हम इत्तेहादी पार्टनर है। कि इत्तेहाद का मतलब होता है कि दोनों ने मिलके जो गवर्नमेंट बनाई है। कहते हैं हम इत्तेहादी पार्टनर हैं
किसके हैं, ऑफ द गवर्नमेंट के। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने ये पोस्ट किया है। किस पे जी पोस्ट किया है ये भी देख लेते हैं। ऑन हिज ऑफिशियल अकाउंट जो एक्स है उसके ऊपर उन्होंने ये पोस्ट किया है कि हम आगे जो क्या पोस्ट किया है वो ये देखे। एनीवन कोई भी फ्रॉम द पीपल्स पार्टी हैविंग डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सेम स्पेसिफिक सब्जेक्ट इज देयर पर्सनल व्यू व्हिच हैज नो नेक्सस विद द पार्टी पॉलिसी। कहते हैं एनीवन कोई भी फ्रॉम द पीपल्स पार्टी हैविंग रखते हुए डिफरेंट मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एक खास सब्जेक्ट पे कोई भी बस पार्टी का शख्स है वो डिफरेंट ओपिनियन रखता है इन देयर पर्सनल व्यू विच हैज नो नेक्सस विद द पार्टी। नेक्सस का मतलब होता है कट जोड़। कहते हैं कि हर किसी का एक सब्जेक्ट पे कॉमन सब्जेक्ट पे ना किसी का 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस जो कट जोड़ है ये जो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसका कोई कट जोड़ नहीं है विद द पार्टी पॉलिसी के साथ। पार्टी की जो पॉलिसी है इंडिविजुअल का जो पॉइंट ऑफ व्यू उसके साथ कुछ नहीं ताल्लुक है। ही साइड उसने कहा विदाउट इलेबोरेट का मतलब होता है जाहिर करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। होएवर दिस ट्वीट वाज बीइंग सीन इन द कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट। कहते हैं ये जो ट्वीट था ये देखा जा रहा था इन दी कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दी गई है उसके कंटेंट्स में, कि उससे ये मिलता जुलता है उसके बारे में ये ट्वीट किया गया है। इशूड बाय सम पार्टी लीडर, जो पार्टी लीडर ने इशू किया था स्टेटमेंट अपोजिटिंग द गवर्नमेंट मूव टू बैन द पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम गवर्नमेंट की मुखालफत करते हैं, वो पीटीआई को बैन कर रही है। ठीक है जी, ये था आज का आर्टिकल जिसमें मैंने आपको बताया कि नेक्सस का क्या मीनिंग है और हैविंग का मतलब होता है रखते हुए। ठीक है जी, अगर हाँ हम किसी कहते हैं ना कि एक इंसान प्रेजेंट है हमारे पास, उसके बारे में हम स्टेटमेंट देखते हैं कि वो ये कर रहे, तो मतलब होता है वो अभी भी उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इंसान जिंदा है, वो रख रहा है, उसका एक स्टेटमेंट है वो रख रहा है। तो एनीवन फ्रॉम द पे हैविंग डिफरेंट स्टेटमेंट, इसलिए रखते हुए डिफरेंट स्टेटमेंट इस सेंस में आप इसको दे सकते हैं। ठीक है जी, क्लाउडी का मीनिंग बताया, एम्बिगियस का मैंने आपको मीनिंग बताया। आई होप कि आपको आज कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।